नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA ASO एग्ज़ाम 2023 26 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं। सभी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सही प्रश्न के लगभग प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जब हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम हो वह वीडियो ज़रूर देखें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो 100% ऑथेंटिक होगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग की शुरुआत किस वर्ष हुई? योजना आयोग की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिए और योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए। 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य से संबंधित है? आपका केरल राज्य 94%, सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार 63%। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में चुनाव कराने के लिए आपका चुनाव आयोग जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। असम में एक सींग वाला गेंडा मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हाथी, घास के मैदान, दलदली, लेंगुन और घने जंगल के साथ 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाला गेंडा का घर है। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों में 2640 गेंडे हैं। पवित्र वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान है। 90% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं गेंडा। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा है या निर्माता? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक मोबाइल फ़ोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हुआ, जो रिकॉर्ड है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क आपका दिल्ली है और सबसे बेस्ट मेट्रो भी नेटवर्क भी है। ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किए थे। स्टार्ट किए थे 1632 में और 1648 तक इनका कंप्लीट हो गया ताजमहल। द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया। इसका जो डिजाइनर था उस्ताद अहमद लोरी था। एक पूछा था, सीवेज कर्मियों के लिए कौन सा योजना शुरू हुआ? तो सीवेज कर्मियों के लिए आपका नमस्ते योजना शुरुआत की गई। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना। स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा करना। कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए। भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले किस राज्य में हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान है, 6342, मध्य प्रदेश 2947, उत्तर प्रदेश 2845 और दिल्ली 1252 रेप की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। एक पूछा गया, झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झूमर नृत्य आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। यह हरियाणी गिद्दा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस नृत्य रूप का नाम झूमर नामक आभूषण से पड़ा है। झूमर नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो विवाहित है। इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान और मुल्तान से हुई है। हरियाणा में अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं रासलीला, फाल्गु नृत्य, घूमर नृत्य, खोरिया नृत्य और होली नृत्य। आपका पंजाब का नृत्य है भांगड़ा, डफ, दमन, भाड़। असम का नृत्य है बिहू, महाराष्ट्र कलीगोपाल, नट पूजा, बागुरुम्बा, नागा नृत्य। गुजरात का है भवई, डांडिया, गरबा, पदार, तिपनी।
एक पूछा गया चोरा चोरी आंदोलन कब हुआ। चोरा चोरी आंदोलन 4 फरवरी 1922 को हुआ। चोरा चोरी घटना का गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। हेरोड डोमन मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना है। हेरोड डोमन मॉडल आपका भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 की अवधि के लिए शुरू किया गया। यह कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और इसने 3.6% की वृद्धि दर 2.1% के लक्ष्य से अधिक हासिल की। इस योजना के अंतर्गत देश में 5 IIT स्थापित किया गया और भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को भी लाया गया। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना वर्ष 1961 ईस्वी में किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ 11 लाख रुपए भी दिया जाता है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाश साहू जैन परिवारों द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे, जिन्होंने वर्ष 1965 ईस्वी में इन्हें प्राप्त किए थे। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। उनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत है। उनका आदर्श वाक्य वेदों की ओर वापस लौटो तो असत्यात प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, जिसके के विचार हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी वी रिजू ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में। प्रार्थना समाज समारंभ पांडुरंग 1867 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लैसी की 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया। एक पूछे तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ? भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। भारत में पहला पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रिपन गवर्नर थे। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम गंगा नदी से होता है। गंगा नदी का मुख्य तना देवप्रयाग से शुरू होता है, जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टेढ़ी गढ़वाल जिले के कासवा है। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री जिला है, जो वहाँ मुँह बंगाल की खाड़ी है। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाएगी? तो रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाएगा। वह गुलाब वंश से संबंधित थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। उन्होंने जामलुद्दीन याकूत को घोड़सवार सेना को सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से भी अपने साम्राज्य की रक्षा की और उनकी मृत्यु 1840 ईस्वी में हुआ था। कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था। गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने किया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। लॉर्ड विलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह पुणे की अरवडाज सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से और मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। बथुकम्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा नृत्य आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बथुकम्मा उत्सव में महिला पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में यह बथुकम्मा नृत्य करते हैं। बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु आकार के फूलों का ढेर है। बथुकम्मा दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आय का विवरण किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में किए थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति 1931 ईस्वी में डॉक्टर VKRV राव थे।
गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। वह 1913 ईस्वी में अपनी पहली पुस्तक गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग्स के साथ साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। और कब मिला था? 1913 ईस्वी में। गीतांजलि, गोरा और घरे बेरे उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं थी। 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज अधिकारी द्वारा आयोजित की गई थी। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की है। अब यहाँ से एक होता है पोषण अभियान योजना कब शुरू हुआ? 8 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा पोषण अभियान योजना को शुरुआत की गई है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक? तो भारत में आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती वन भारत से 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाल ही में मणिपुर में किस दो समुदायों के बीच झड़प? मतई और कुकी के बीच झड़प हुई थी। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर स्थित में राज्य, भारत का 7 सिस्टरों में से एक है। अब यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट का स्टार्ट एग्जाम होता है। सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया? सत्याग्रह आंदोलन आपको महात्मा गांधी ने किए थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। किसानों को बिना किसी भुगतान के नील उगाने के लिए मजबूर किया गया, इसके विरोध में सत्याग्रह किया गया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन खेड़ा जिले के उन्होंने मजदूर को समर्थन करने के लिए, तो जो फसल खराब होने के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र मजदूर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कॉटन मिल के मजदूरी में 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मालिक वेतन केवल 20% वृद्धि देने को तैयार थे। कॉटन मिल श्रमिकों को समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल, व्यक्तिगत सत्याग्रह केंद्र ऐसे किया। इस सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया। उन्हें सर्वोदय आंदोलन शुरू किया, जिसके मतलब के सभी के लिए प्रगति। 1951 भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना भूदान आंदोलन शुरू किया। 1958 उन्होंने कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न ने मिला था। एक वजह शास्त्रीय भाषा कितनी? तो शास्त्रीय भाषा 6 है। पहला शास्त्रीय भाषा आपका तमिल है, 2004 में से शामिल किया गया। 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया। 2008 में आपका कन्नड़ को शामिल किया गया। 2008 में आपका तेलुगु को शामिल किया गया। 2013 में आपका मलयालम को, और 2014 में आपको उड़िया में शामिल किया गया। शास्त्रीय भाषा आपका कितनी है? वर्तमान में 6 है। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया? तो शाहजहां ने बनाए थे, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1632 से 1648 ईस्वी तक के अंत में पूरा हो गया। कवि गियासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों का डिजाइन किया था, जबकि तुर्की के इस्लाम खान अफरीदी गुंबद निर्माता थे। ताजमहल के डिजाइनर उस्ताद अहमद लाल थे। केंद्रीय गुंबद केंद्र से 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफ़ेद पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब वेदांग संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा आपका एतमादुल्ला का मकबरा है, जो नूरजहां के पिताजी अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार जीता? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद, फिक्शन। ये सभी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। एक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। चेतन भगत 2010 उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड। ये सभी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किरण देसाई 2006 उन्हें उपन्यास के द इनहेरिटेंस ऑफ लेंस के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2015 में द इकोनॉमिक टाइम्स उन्हें 20 सबसे प्रभावी वैश्विक भारतीय महिला के रूप में चुना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 ईस्वी तक हुआ था। युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या के कारण युद्ध शुरू हुआ।
उनकी हत्या का परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम विश्व युद्ध हुए थे। पूरे यूरोप में तनाव फैल गया। युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। पूरे यूरोप और एशिया में व्यापक अशांति फैल गया। युद्ध के बाद बनाई गई राष्ट्र संघ। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म राज्य कौन सा? तो राजस्थान है। भारत में सबसे ठंडा रिकॉर्ड तापमान -63 डिग्री या द्रास घाटी में दर्ज किया गया। चूरू 50 डिग्री सेल्सियस, बांदा उत्तर प्रदेश 48 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर राजस्थान 48 डिग्री, हिसार हरियाणा 48 डिग्री, नई दिल्ली 47.6, बीकानेर राजस्थान 47.4, झांसी मध्य प्रदेश 47, पिलानी 46.90, नागपुर सोनागांव महाराष्ट्र 46.80, कोटा एयरोड्रम राजस्थान 46.6%। एक था मार्क वुड की पुस्तक का नाम क्या? तो मार्क वुड पुस्तक का द वुड लाइव विनर ऑफ द 2023। जनवरी 2022 तक इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवन। 10 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2022 तक। श्रीधर परिकवन सोमनाथ 15 जनवरी 2022 से वर्तमान पदस्थ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया विक्रम साराभाई के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपका भोपाल में हुआ था। पहला विजेता था महाराष्ट्र, दूसरा आपका हरियाणा। पहला कब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2018 नई दिल्ली, हरियाणा विजेता रहा, महाराष्ट्र उप विजेता। 2019 में पुणे में होगा, महाराष्ट्र विजेता, हरियाणा उप विजेता। 2020 में गुवाहाटी असम विजेता आपका महाराष्ट्र, उप विजेता हरियाणा। 2021 में पंचकुला विजेता, हरियाणा राज्य और महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के विजेता 2020 में गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर विजेता रहा, सर्विसेज उप विजेता। 2021 में गुलमर्ग में हुआ, कश्मीर और जम्मू में हुआ जो कर्नाटक उप विजेता रहा। 2023 में गुलमर्ग जो जम्मू और कश्मीर और महाराष्ट्र उप विजेता रहा, जम्मू कश्मीर विजेता रहा। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के विजेताओं की सूची 2021 में कर्नाटक यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। 2022 में उत्तर प्रदेश पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 2020 में उड़ीसा पंजाब यूनिवर्सिटी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। एक था गंगा दशहरा मेला किस राज्य में लगता है? हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में लगता है। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन देवी गंगा का जन्म धरती पर हुआ था। यह त्यौहार गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। यह ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। श्रद्धालु गंगा नदी की आरती करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितने? 74.04% है। पुरुष के लिए 82.14%, महिला के लिए 65.46%। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? 1906 ढाका 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में एक सम्मेलन में हुआ था। इस लीग का गठन 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना 1973 में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ और चौधरी रहमत अली ने 1935 में पाकिस्तान, बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिमों को लाहौर में अधिवेशन में हुआ था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।